नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज से हम अपने चैनल पर सीटेट 2022-23 में जो परीक्षा होने वाली है उसी के सिलेबस के अनुसार सीटेट में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला यानी कि टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में जिस प्रैक्टिस सेट के बारे में हम बात करेंगे वो होगा मैथ पेडागॉजी यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनको हम देखेंगे। यानी कि गणित में मैथ पेडागॉजी से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न जो है सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज की क्लास में हम इससे संबंधित बात करेंगे। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको सीटेट की जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आती रहेगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और हम देख लेते हैं कि मैथ के इस क्लास में हमने मैथ पेडागॉजी से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में मैथ पेडागॉजी से आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है गणितीय संचालन उल्लेख करता है। गणितीय संचालन उल्लेख करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, और डी है गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर होगा ए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5, जो बच्चे 1 से 5 में पढ़ते हैं उनमें जो गणित की पहेलियाँ उन बच्चों को सिखाई जाती है या उससे हल करवाई जाती है वो किस चीज़ में मदद करती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से आप सुने। सबसे पहला है कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। दूसरा है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। सी है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। और डी है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में गणित की पहेलियाँ प्राथमिक स्तर पर मदद करती हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं, देख लेते हैं इसको। ये क्या है, देखिए इसमें है अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। दूसरा, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। सी, सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। और डी ऑप्शन है में स्पष्टता और बहुत कम स्तर को शुद्धता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों को चर्चा की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। दूसरा ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तीसरा ऑप्शन है अधिकतर सूत्रों को याद करना। और चौथा ऑप्शन है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें क्या है, संबंध बनाना। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम।
उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का यानी कि मैथ टीचिंग का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक रूप में है, फिजिकली, बी मानसिक मेंटली, सी व्यवहारिक बिहेवियरली, या डी आध्यात्मिक स्पिरिचुअली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि व्यवहारिक। इसका कहने के तात्पर्य ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे यानी कि 6 से 8 स्तर पर गणित शिक्षा का सर्वाधिक महत्व क्या है? बच्चों को गणित के जो सैद्धांतिक है उनको व्यवहारात्मक रूप में सिखाना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। क्या होते हैं गणित के नियम और निष्कर्ष? कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, या अगला ऑप्शन ए और बी दोनों, वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि गणित के नियम और निष्कर्ष क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उनमें किस प्रकार की बहुविधता की अधिकता है? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिएगा। ए है भाषाई बुद्धि, बी है तार्किक बुद्धि, और सी है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, और डी है मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, यानी कि विद्या गणितीय प्रश्न को करने में निपुण है तो उसमें किस प्रकार की बहुबुद्धि का अधिकता होगा? तार्किक बुद्धि की अधिकता पाई जाएगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। पहला ऑप्शन है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, दूसरा है अब उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, तीसरा है समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, चौथा है सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अपने हम 9वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर और नेचर का एक गुण क्या है? अमूर्त होना, दूसरा असांकेतिक होना, तीसरा ऑप्शन अक्रमण होना, चौथा रसहीन होना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अमूर्त होना, यानी कि गणित की जो संरचना एवं प्रकृति होती है वो अमूर्त प्रकार की होती है। 10वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? गणित शिक्षण के माध्यम से पहला तर्क शक्ति, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा विचार शक्ति, चौथा ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, यानी कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, इन सभी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का ज्ञान विकसित हो जाता है। 11वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? पहला विभिन्न विषयों से सहसंबंध, दूसरा अग्रदर्शी, तीसरा अवकाश का सदुपयोग, चौथा ये सभी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के जो संबंध है वो क्या है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध भी होता है, अग्रदर्शी भी होता है, अवकाश का सदुपयोग भी होता है, और इसलिए इसमें ये सभी वाला ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि गणित के अध्ययन में से एक बच्चे में से किस गुण का विकास, यानी कि गणित को पढ़ने से या गणित का अध्ययन करने से बच्चे में किस गुण का विश्वास होता है? पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास, दूसरा आत्मनिर्भरता, तीसरा तार्किक सोच, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि गणित के अध्ययन करने से बच्चे में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, ये सभी गुणों का विकास होता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। ए अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता,
सी अवधारणाओं की व्यवहारिक ज्ञान से जीवन से जोड़ना, डी सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी है, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14वें क्वेश्चन की तरफ। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है, क्या है? मानसिक कार्य है, या मौखिक गणित है, या लिखित कार्य है, या ये सभी। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक गणित। गणित का प्रारंभिक क्या है? मौखिक गणित, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में हम बच्चों को मौखिकली रूप से उनको जो है टेबल, पहाड़ा, गिनती, ये सभी चीज़ों को सिखाते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो क्या है? 15वां है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तर्क संगत रूप में। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है, यानी गणित को टीचिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला है समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना, दूसरा तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। यानी गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? समस्याओं के हल निकालने की क्षमता का विकास करना और साथ ही साथ तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभेद ए अनुपयुक्त है, बी लाभकारी है, सी हानिकारक है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अबेकस के प्रयोग से ए बच्चों के स्थानीय मान की महत्ता को समझाया जा सकता है, बी बच्चों को बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना सिखाया जा सकता है, सी बच्चों में गणना की प्रस्तुतता का विकास किया जा सकता है, या डी उपरोक्त सभी। यानी कि अबेकस के प्रयोग से क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अबेकस के प्रयोग से क्या है? उपरोक्त सभी। क्या सभी? बच्चों के स्थानीय मान की महत्ता को समझाया जा सकता है, बच्चों को बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है, बच्चों में गणना की प्रस्तुतता का विकास किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये सीटेट के एग्जाम में आया है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कर रहा है, इकाई योजना के प्रतिपादक थे, ए जॉन डीवी, बी हर्बर्ट, सी स्किनर, डी किलपैट्रिक। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है जॉन डीवी, यानी कि इकाई योजना के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? जॉन डीवी। अगला 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, ए केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, बी केवल सीखने की योग्यता, सी केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, डी योग्यता और परिणाम अच्छे स्तर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित ऐसे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने यहाँ पे चयन किया था, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और आपको अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करके सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। और आगे भी आपको क्लास में देखने को मिलेगा, जितने भी सीटेट का सिलेबस के अनुसार आपको जितने भी बिंदु हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में सीटेट के किसी अन्य टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें,
और मस्त रहें।